बस अपने अपने बैठ जाओ। स्वागत है आपका अपने भक्ति में शक्ति गणेश चैनल में। दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों आज मैं प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का पढ़ने जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैंने जो है आचमनी कर ली है। आसन पर मैं बैठ गया हूं। सर पे मैंने रुमाल रख लिया है। और दोस्तों मैं आज हिंदी का पाठ करूँगा, क्योंकि हिंदी का पाठ इसलिए करूँगा कि मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में संस्कृत किसी को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैं हिंदी में पढ़ूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे इस बात के लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ। तो मैं पाठ को शुरू करता हूँ। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के रूप जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमला जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्वप्न किया था, उन महाकाली देवी को मैं सेवन करता हूँ। मैं अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परम शूल, विभूषणी, मस्तक और शंख धारण करता हूँ। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोलते हैं, सूर्य के पुत्र सार्वणी जी ने 8वें मणि कहा जाता है। उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सार्वणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए हैं, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरचित मनवंतर में सूरत नामक एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल अधिकार था। वे प्रजा के अपने ओर से पुत्रों की प्राप्ति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो मैं भी उस समय कोल विध्वंसी नामक के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी संख्याओं में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब से युद्ध में अपने नगर को लौट गए और केवल अपने देश के राजा रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब तक उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा के बल क्षीण हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी भी, राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के लिए के बहाने घोड़े पर सवार हो गए। वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विश्वर मेधा मुनि आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन पर उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पे इधर उधर विचरित हुए, कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृति चित्त होकर वो वहां से प्रकाश चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगरी आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण
उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और शूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी एवं शत्रुओं के अधीन होकर करने वाला और शूरवीर प्रधान हाथी के शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भागों को भोगता हुआ, जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से न जाने कितने भागों को भोगता, जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं को अनुसरण करने लगे। उन अपव्ययी लोगों के साथ सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरज निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विश्वर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अमन से दिखाई देते हो? राजा सूरत का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिये के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरी विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए मैं दुखी होकर मैं वन में चला गया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल या नहीं, इस समय घर में कुशल से रहते अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या है? वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरे मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मयोजन प्रति अनुराग तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरे मन चित्त प्रकार प्रेम मग्न हो रहे हैं। ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाया। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरे हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो मैं उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय कुल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो मेरी बात मेरे मन में बहुत दुखी होती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी वो अब क्या करे? अज्ञानी की भांति मुझे उनके लिए दुख होता है। मैं क्या करूं? इधर ये वैश्य भी घर में अपमानित होकर आया, इसके पुत्र, स्त्री और भर्तियों ने उसे छोड़ दिया, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो मैं इनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता हूँ। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिससे प्रत्यक्ष दोष देखा गया, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जन आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो हम भी जो मोह पैदा हुआ है वो क्या है?
विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और उसमें ये मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग ज्ञान सब जीवों की है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिनों में नहीं दिखते, दूसरे रात में ही नहीं दिखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर दिखाई देते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते, किंतु केवल वे ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ में वैसे ही होता है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी उन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी महावश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते हो? ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सबके समझ की कमी नहीं है, तथा वे संसार की स्थिति, जन्म मरण परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भैरव से मुंह भंवर से मुंह गहरे गलती में गिराए जाते हैं। इसलिए हमें आशय नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु के योगिनी निद्रा रूप जो भगवती महामाया, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। भगवती महादेवी ज्ञानियों भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे प्रसन्न होने पर मनुष्य के मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेता भूता सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वर की अधरेश्वरी है। राजा ने भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मन, उनका अभिभाव कैसे हुआ? जो तथा उनके चरित्र कौन है? ब्रह्मा देवताओं ने श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार भारत भाव हुआ है, वे सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व की व्यापक कर रखा है, तथा उनका प्रकाश अनेक प्रकार से होता है। वो मुझ में सुना, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा, तथा जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं तो उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निर्मग्न हो रहा था और सभी के प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग्य निद्रा आश्रम से सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी जब उन दोनों भयानक असुरों के अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाचित्रित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा स्तमन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत के धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुकंपा शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही सर्वदा, तुम्ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रण में आकार, अकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु, रूपा, नृत्य, अर्ध मात्रा, जिनकी विशेष रूप उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो भी तुम्हें ही हो। देवी, तुम संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। तुम देवी उस
विश्व ब्रह्मांड की धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम कल्प के अंत में सबका अपना ग्रास बना लेती हो। जन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम श्रेष्ठ रूपा, सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा तथा कल्पांत के स्वरूप संहार रूप धारण करने वाली तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेध, महास्मृति, महारूप, महादेवी और महिषासुर हो। तुम ही तीन गुणों की उत्पन्न करने वाली, सबकी प्रकृति और भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हो। तुम बोध स्वरूपा, बुद्धि हो, लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़क धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और पारद ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौमांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम एवं सुंदर पदार्थ उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। स्वर स्वरूप देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वही तुम ही। ऐसा अमावस्यता में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत सृष्टि, पालन और संसार करते हैं, उन भगवान की भी जब तुम निद्रा के अधीन कर दिया, जब तुम्हारी स्तुति करने में ये कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण किया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने उन उदार प्रभावों से प्रशासित हो। ये जो दोनों दुर्गत असुर मधु और कैटव, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके अंतर में इन दोनों महान असुरों को मार डालो। साथ ही इन भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी महामधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिशेष देवी योगिनी निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अष्ट जन्मा ब्रह्मा जी दृष्टि के समक्ष खड़े हो गए। योग निद्रा मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक वर्ण के जल में शेषनाग की शैया जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहुगुल किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्माद हो रहे थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा हो जाने हो बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, ये तुम्हारे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे से आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमलायन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई है, ना ही जहाँ सूखा स्थान है, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों के मस्तक अपने जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने में स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी सर्वधर्म
मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। तो ये अध्याय पूरा होता है।